कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो हमें नोट दिया हुआ है। तो देखिए, नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और फिर दूसरा निर्देश दिया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए, हमें जो होगा निर्देश के अनुसार हमें पेपर को सॉल्व करना होगा, तब जाके हमें पेपर में अच्छे अंक मिलेंगे। क्योंकि निर्देश में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और कितने शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। तो देखिए, जो समय होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। अब देखिए, हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में हमारे 2 प्रश्न हैं। एक होगा बहुविकल्पी प्रश्न, हमारा होगा इसमें 10 प्रश्न। 5 प्रश्न इसमें होगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो देखिए, प्रश्न संख्या पहला है, पहले का है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण दास। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन राकेश। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक है मोहन राकेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि लल्लू लाल की रचना है। तो देखिए, लल्लू लाल की रचना क्या है। पहला ऑप्शन है सुख सागर, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम सागर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन हमारा है प्रेमचंद और दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अमरकांत, चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यशपाल। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन है रांगे राघव। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहला सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए, इतने 5 क्वेश्चन जो हमारे हो गए ये हो गए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। और जो हमारा प्रश्न संख्या दूसरा हो जाएगा ये होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी है। तो दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग और तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो देखिए, जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे, छायावादी युग के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा से हो जाएगा, छायावादी युग। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है नंददास, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा अग्रदास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा अग्रदास। उसके बाद देखिए, जो हमारा हो गया ग वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। पहला ऑप्शन है 1941 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1943 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी और फिर चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1943 ईस्वी। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा सही हो जाएगा, 1943 ईस्वी। अब देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है भारत भारती, चौथा ऑप्शन है कामायनी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5वां क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा और दूसरा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा से और फिर तीसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा से और चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा से।
तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है चौथा से हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो हो जाएंगे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे हिंदी साहित्य जो साहित्यिक समान हिंदी है समान हिंदी के पेपर में, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। 10 नंबर आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, कितना नंबर 10 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा अगर आप सभी विकल्पों को सही लगाएंगे तब। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या तीसरा जो है क्या है, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको दो गद्यांश दिए रहेंगे, एक गद्यांश यहाँ पे दिया है, इसी प्रकार से आपको एक और यहाँ पे दिया है। तो दोनों में से जो गद्यांश आपको सरल लगे उसी को आपको पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसी में आपका संदर्भ रहेगा और फिर क्या रहेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या रहेगा। तो अगर आप 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर, क्योंकि हर क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो यह 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिस प्रकार से आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको 2 पद्यांश भी दिया रहेगा। तो दोनों में से जो पद्यांश सरल लगे उसी को पढ़िएगा, उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। तो देखिए गद्यांश पद्यांश के लिए आपको हमारे चैनल पर सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा हर विषय का, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पूरा कोर्स का सोल्यूशन कराया गया है, वहाँ से आप पढ़कर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए उसका हमारा प्रश्न संख्या जो छठवां है पांचवा है, वो पांचवा का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी क्या करना है, रचनाओं का उल्लेख करना है, तब जाके आपको मिलेंगे यहाँ से 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको मिलेगा कितना नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरे हैं वासुदेव अग्रवाल। तो तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना का उल्लेख करना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना नंबर, 5 नंबर यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ऊपर हमने लेखक का साहित्यिक परिचय लिखा, अब हमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। यहाँ भी आपको मिलेगा 5 नंबर, कितने नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, तीसरे हैं रामदास सिंह दिनकर। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, इस पर मिलेगा 3 नंबर। रचना लिखना है, इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अब आगे देखिए उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों में बहादुर या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। अथवा करके दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपको बहादुर और फिर पंचलाइट कहानी का सारांश नहीं आता तो आप ध्रुव यात्रा कहानी का कथावास्तु भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 हमारा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित खंड काव्य यानी कि स्व मतलब खुद से पढ़े हुए खंड काव्य, खुद से पढ़े हुए खंड काव्य। देखिए जो स्वपठित खंड काव्य होता है आपको पहले से मालूम हो जाता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वही आएगा, हमेशा वही आएगा। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि आप सर्च करेंगे कि कौन सा खंड काव्य किस जिले में आता है, बस आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आप पढ़िएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा 5 नंबर। आगे देखिए उसका हमारा आ गया खंड खा। तो देखिए खंड खा में क्या हमारा है, खंड खा में जो हमारा प्रश्न संख्या 8वें का है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे हमें संस्कृत के 2 खंड दिए गए हैं गद्यांश, दोनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, संस्कृत पढ़ना है, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करना है, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिलेंगे 7 नंबर। उसके बाद देखिए 8वें का वाला क्वेश्चन, खा वाला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे संस्कृत के, दोनों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर मिलेगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद में मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। अब देखिए उसका हमारा आ गया प्रश्न संख्या 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 4 दिए, चारों में से किसी एक का करना है। तो मैं पहले वाले को बता दे रहा हूँ कि तलवार की धार पर चलना,
इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन कार्य करना, यानी कि जैसे इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे आप कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आज के ज़माने में बहुत कठिन काम है। बस आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 नंबर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा। ये गद्यांश कहीं से भी दे सकता है, जो अपठित गद्यांश है। तो क्या करना, आपको इसको पढ़ना है और इस पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्न अगर आप हल करेंगे इसी में से ढूंढकर, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर और इन सभी का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो किसी वर्ड का अर्थ पूछ लेगा। तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। और जो अपठित गद्यांश है ये कहीं से भी दे सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सभी का उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 11। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला वसन और व्यसन। तो देखिए वसन का अर्थ क्या होता है, वसन का जो अर्थ होता है वो होता है वस्त्र। क्या इसका अर्थ होता है, वसन का अर्थ होता है क्या, वस्त्र होता है। और व्यसन का अर्थ होता है आदत। क्या होता है, आदत। तो इसका हो जाएगा वसन और आदत। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वसन वस्त्र, सॉरी वस्त्र और आदत। इसका वसन और व्यसन का ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है अम्बुज अम्बुद। तो देखिए जो अम्बुज है, अम्बुज का अर्थ देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो हमें अम्बुज दिख रहा है, अम्बुज का अर्थ क्या होता है, अम्बुज का अर्थ होता है कमल। क्या होता है, कमल होता है। और अम्बुद का अर्थ जो होता है वो होता है बादल। तो हो जाएगा इसका कमल और बादल। तो यहाँ पे जगह कमल और बादल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आ गया हमारा खा वाला क्वेश्चन। तो खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए हैं, चारों में से किसी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना है। तो मैं पहले वाले का बता दे रहा हूँ। पहले में दिया है अंबर। तो अंबर का तो एक अर्थ इसका हो जाता है वस्त्र भी हो जाता है। क्या इसका हो जाता है वस्त्र, देखिए वस्त्र हो जाता है। और फिर इसका आकाश भी हो जाता है, आकाश, वस्त्र और आकाश, ये हो जाएगा इसका 2 अर्थ अंबर का। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि जो आंखों के सामने हो। तो जो आंखों के सामने हो क्या, उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नेत्र सम्मुख, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है आंख के आगे, डी ऑप्शन है प्रत्येक आंख। तो देखिए जो आंख के सामने है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष। उसके बाद देखिए दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला। तो ए ऑप्शन है जानकार, बी है ज्ञानी, सी है जिज्ञासु और डी ऑप्शन है बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है वो क्या होता है, वो होता है जिज्ञासु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए हैं, हमें सिर्फ 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना है। तो मैं देखिए दो ऊपर वाले दोनों को बता दे रहा हूँ, पहले और दूसरे को। तो पहला है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। इसका सही वाक्य हो जाएगा कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। जहाँ पे हैं यहाँ पे जाएगा हो, यानी तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इसका हो जाएगा देखिए इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। उसका देखिए आ गया प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 है कि वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो देखिए आपको वीर रस या फिर हास्य रस, दोनों रस में से किसी एक रस का आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है, जिस पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसका देखिए खा वाला है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा, इन दोनों में से किसी एक का आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है, इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। गा वाला है कि दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोहा या फिर सोरठा, यहाँ पे दोनों में से सिर्फ आपको क्या करना है, एक का लक्षण या उदाहरण लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 13 कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। देखिए आपको करना है बैंक में खाता खोलने के लिए क्या करना है, एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र। इस पर आपको मिल जाएगा 6 नंबर पत्र पर।
अथवा करके दिया कि शहर में फैली हुई संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए आपको दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना है, जिस पर आपको मिल जाएगा 6 नंबर, और सभी इंपॉर्टेंट पत्र जो हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में आइए, हर विषय का आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पे 5 टॉपिक दिए हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास की समाचार पत्रों की भूमिका। तो देखिए यहाँ पर 5 निबंध दिए हैं, तो पाँचों में से आप कोई भी निबंध खोजेंगे, या आप देखिए हिंदी में जितने निबंध होते हैं सभी निबंध हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बनाया हुआ हिंदी निबंध का, वहाँ से आपको 120 निबंध मिल जाएगा। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी हिंदी के निबंध हैं, सबसे सही तरीके से लिखने के लिए अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।